लोक देवता सगत जी का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। शुक्रवार को विभिन्न स्थानकों पर महोत्सव के आयोजन होंगे और शनिवार तक यह धूम रहेगी। सगत जी बाबूजी का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है और कई स्थानक हैं सगत जी के, जहां पर हजारों भक्त खूब आनंद ठाठ से दर्शन करेंगे। शुक्रवार अल सुबह से ही सगत जी के दर्शन शुरू हो जाएंगे। लोक देवता सगत जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। शुक्रवार से 3 दिन तक सगत जी जन्मोत्सव की धूम रहेगी। मेवाड़ अंचल में रण क्षेत्रों में जो भी शहीद हुए हैं वो सगत जी के रूप में माने जाते हैं। बड़े ही पर्चे और परचम इनका रहता है। श्रद्धा भाव से जो भी पूजता है, ध्याता है, कामना करता है और प्रार्थना करता है। सगत जी के विभिन्न स्थानक मेवाड़ अंचल में बने हुए हैं और यहाँ प्रतिवर्ष जन्मोत्सव जयंती के रूप में नहीं बल्कि उत्सव के रूप में मनाया जाता है और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। कई श्रद्धालु कई किलोमीटर से चलकर आते हैं। बड़े ही धूमधाम से यह महोत्सव मनाया जाता है। बड़े ही लगधक रोशनी और फूलों से सज्जा की जाती हैं। यहाँ सरयुक्त विलास स्थित सगत जी का स्थानक है और बड़ा भव्य रूप से यहाँ मेला लगता है 2 दिन का और भजन संध्याएं होती हैं। इसके अलावा भी गुलाबाग, पिछोली, कंवरपदा विभिन्न स्थानों पर सगत जी के स्थानक हैं जहां पर प्रतिवर्ष पूजा अर्चना के साथ में विशेष श्रृंगार धारण कराया जाता है और मेवाड़ी शाही अंदाज में श्रृंगार होता है और सगत जी को विशेष महाप्रसादी का भोग धराया जाता है। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण आते हैं और खूब आनंद ठाठ से दर्शन करते हैं। सगत जी के स्थानकों पर बड़े ही आनंद ठाठ के साथ में ये दर्शन का क्रम शुक्रवार अल सुबह से ही शुरू हो जाता है। क्या कह रहे हैं भक्त, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राज की जय, मेवाड़ नाथ की जय, एक लिंग अवतार की जय। शुक्रवार अल सुबह से ही सगत जी के दर्शन शुरू हो जाएंगे। यहाँ सर्वशक्तिमान सगत जी बाबूजी हैं पिछोली स्थानक पर और यहाँ के सेवक हैं रामचंद्र जी साहब। आप बताएं क्या महोत्सव होंगे यहाँ पे? तो आप हेमेंद्र जी पधारे उसका धन्यवाद। दूसरा ये है कि अपने 4 दिन तक यहाँ प्रसादी होती है जी। आज की प्रसादी शुरू हुई है, कल भी होगी और शनिवार को भी होगी और कुछ लोगों की रविवार तक होगी। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि आप पधारें और भगवान का प्रसाद करें, ये सबसे बढ़िया रहेगा। और मैं आप सबके दर्शन करना चाहता हूँ। पधारना। क्या कामना करते हैं उदयपुर के लिए? उदयपुर के लिए मैं तो देश में शांति रहना चाहिए, सब आनंद रहना चाहिए, सब लोगों को मन खुश रहना चाहिए, उत्साह से
आनंदित रहना चाहिए, व्याधि किसी प्रकार की नहीं हो, ऐसी सगत जी बाप जी से और एकलिंगनाथ से प्रार्थना करते हैं। सगत जी की महिमा निराली है। जो कोई भी भक्त एक बार सगत जी को याद करता है, एक बार कामना करता है, सगत जी हजारों कोसों पर उसकी कामनाओं को पूरी करते हैं। हमारे साथ में कालू भाई हैं। बताएं किस तरह की आस्था का केंद्र है यहाँ पर और सगत जी में किस तरह की अगाध श्रद्धा है भक्तों की। बाबूजी राज के अब आपको सबसे पहले सगत जी बाबू जी जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 25 तारीख को बड़े धूमधाम से बाबूजी राज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि भक्तजन पधारें और दर्शन का लाभ लेवें। और बाबूजी की श्रद्धा इतनी है, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास इसके कोई शब्द नहीं है। बाबूजी की इतनी असीम कृपा है। अभी मैं जिस दौर से गुजर के आया हूँ, ये बाबूजी की एक असीम कृपा है। जो मेरा दौर गुजरा है, मेरे जानता हूँ, मैं आज आया हूँ तो बाबूजी की आशीर्वाद से, असीम कृपा से आज मेरा बहुत बड़ा बहुत बड़े से पार निकला हूँ। तो बाबूजी की इस तरह से बहुत भक्तों पे असीम कृपा बनी हुई, सब भक्तों पे। और श्रद्धालु की कतार इतनी लगती है। और बाबूजी के कुछ भक्त अभी भीलवाड़ा से पैदल चल के भी आ रहे हैं, मेरे सुनने में ऐसा है, कुछ भक्त पैदल चल के आ रहे हैं। तो इसी तरह से बाबूजी के बहुत सारे भक्त हैं और बाबूजी की सब पे असीम कृपा बनी हुई है। लोक देवता सगत जी का जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। शुक्रवार को भक्तों की भीड़ उमड़ेगी और अल सुबह से जो दर्शन के दौर शुरू होंगे, जो देर रात तक चलेंगे। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं और हमारे साथ में यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और उपमहापौर हैं नगर निगम के पारेजी सिंह भी। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक श्रद्धा का केंद्र कहा जा सकता है सरयुतु विलास सगत जी बाबू जी को। वास्तविकता ये है कि हमारे लोक देवता सगत जी बाबू जी का कल जन्मोत्सव है और पूरे उदयपुर की जनता सगत जी बाबू जी के जन्मोत्सव को बहुत धूमधाम के साथ मना रही है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ के सभी भक्तजनों ने बहुत उत्साह के साथ में सगत जी बाबू जी के जन्मोत्सव को मनाने का संकल्प ले रखा है। और आप देख रहे हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और उदयपुर की जनता से निवेदन भी करता हूँ कि हमारे लोक देवता जो भी मुराद मन की होती है वह निश्चित रूप से पूरी होती है यहाँ पर धोख देने से। ऐसा हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे और ऐसी मान्यता है। भक्तजन आप देख रहे हैं, सारे ही स्वेच्छा से, चाहे टेंट का काम हो, चाहे लाइट का काम हो, चाहे साउंड का काम हो, अलग अलग जने अलग अलग भक्त भाव भक्ति के साथ में भक्त यहाँ पर अपनी सेवा देने का काम करते हैं। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। और बहुत सारे ऐसे कल स्टॉल रख रहे हैं जो सवेरे 11 बजे से रात की 11 बजे तक निःशुल्क रूप से वह स्टॉल भक्ति के साथ में चलेंगे और अपनी सेवाएं देंगे। उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन होंगे, अलग अलग प्रकार के फूड होंगे। कोई प्रसाद देगा, कोई केला वितरण करेगा, कोई फ्रूटी वितरण करेगा। इस तरह से यहाँ पर सभी भक्तजन अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं तो सगत जी बाबू जी के चरणों में यही नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि लोगों से भी उदयपुर की जनता से कहता हूँ कि कल निश्चित रूप से आप भक्ति के साथ में यहाँ पर पधारो, दर्शन करो और अपने मन में भावना भाव। उसके पश्चात आपको मिलता कि नहीं मिलता ये आप स्वयं देखोगे। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन आप भक्ति के साथ में अगर भावनापूर्वक दर्शन करोगे तो निश्चित रूप से यह लोक देवता अपनी रक्षा करने के लिए हर वक्त, हर पल, हर क्षण हमारे लिए तैयार रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ के निवासी हैं। उदयपुर का हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर भक्ति के साथ में अपना काम करते हैं। कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में? कार्यकर्ताओं का उत्साह जन्मोत्सव के 1 महीने पहले से चालू हो जाता है और खूब उत्साह है। सुबह 6 बजे से लाइन लगना चालू हो जाती है, देर रात तक 12-1 बजे तक दर्शन होते हैं। शनिवार को भी श्रृंगार के दर्शन होंगे। सभी उदयपुर वासियों से यही निवेदन है, आप सभी पधारें, मेवाड़ वासी सभी पधारें और दर्शन का लाभ लें। कार्यक्रम होता है, इतनी भक्ति होती है, भाव होता है, उससे दर्शन लाभ सबको मिलते हैं और व्यवस्था ऐसी रहती है हर को दर्शन मिले। उसकी बाबूजी राज की जय, मेवाड़ नाथ की जय, एक लिंग अवतार की जय।
आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः एक बार उदयपुर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सखा जी बाबू जी के इस जन्मोत्सव पर आप निश्चित रूप से कल पधारें, दर्शन करें, भक्ति भाव से दर्शन करें, उसका परिणाम आप अपने जीवन में स्वयं देखेंगे। यही भावना पाता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे प्रकाश जी भाई साहब जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी के नाते कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी सेवाएं दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और प्रकाश जी से ही जाने कि सखा जी बाबू जी के चरणों में रहकर कितनी आनंद की अनुभूति होती है। प्रकाश जी भाई साहब बताएं साहब। जय महादेव, जय एकलिंगनाथ। कार्यक्रम कल सुबह से क्या रहेगा? दाता का जन्मोत्सव कल शुक्रवार को बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। दाता के जन्मोत्सव की तैयारियों में कम से कम 100-150 कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से लगे हुए हैं। कल जन्मोत्सव की सुबह 9 बजे, 9:15 बजे ज्योति प्रज्वलन होगा, उसके उपरांत ध्वजारोहण होगा, फिर भोग आरती का आयोजन होगा। दर्शन प्रातः 7 बजे से शुरू होकर रात्रि पर्यंत चलते रहेंगे। और शनिवार को विशेष श्रृंगार के दर्शन होंगे। शाम भजन संध्या होगी, जिसमें भीलवाड़ा से कैलाश लाचूड़ा व अंजू शर्मा व मानसी पाराशर अपनी भजनों की प्रस्तुतियाँ देंगे। रविवार को जन्मोत्सव कार्यक्रम का समापन होगा। सगेश जी बाबू जी का जो आम जन में भावना है और भावना इतनी प्रबल है कि कई लोग पैदल चलकर आते हैं और हमारे साथ में जो हैं वो भीलवाड़ा से यहाँ पर पैदल चलकर आए हैं। आप बताएं क्या परिचय है आपका और किस तरह से आपकी यात्रा हुई है? जिनेंद्र खजांची नाम है मेरा जी। और सोचा था 2 दिन पहले कि ऐसा एक ख्याल दिमाग में आया कि क्या ऐसा करें क्या। और जिस तरीके से यात्रा हमने शुरू की और आज जो हमारी यात्रा संपन्न हुई, कहाँ से भीलवाड़ा से उदयपुर तक की, मेरे ख्याल से शायद किसी व्यक्ति को 10 कदम करने में जितनी थकान आती है, हमें उतनी भी थकान महसूस नहीं हुई। तो साहब असीम कृपा है, अपरंपार है उनकी लीला। हाँ, 7 बजे। जय श्री है। आनंद आ रहा है बहुत बाबू जी का तो दर्शन का आनंद हो रही है। बोलो सखा जी राज के राज में आनंद ही आनंद है। हाँ, वाह, जय। बढ़िया आयोजन चल रहा है। आपने शूटिंग उतार ही ली है अभी पूरी। और उप महापौर जी पधारे वही थे व्यवस्था में। और बाबू जी का जन्मोत्सव आनंद पूर्वक बने और लोगों को आनंद आवे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर दर्शन का लाभ ले। धन्यवाद। बताओ कैसा आनंद रहता है यहाँ पे? सखा जी बाबू जी का जन्मोत्सव पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और कल सखा जी बाबू जी का जन्मोत्सव है और यहाँ मेला का रूप ले रखा है और यहाँ करीबन रविवार तक ये मेला चलेगा और भक्त जन दर्शन का लाभ लेंगे और बड़ी धूमधाम से दाता का जन्म मना रहे हैं। और कई वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है। कैसा आनंद रहता है, क्या भक्ति रहती है? सभी एकलिंगनाथ के आशीर्वाद द्वारा दाता हुक्म का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें सभी भक्त हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, बहुत ही आनंद के साथ इस जन्मोत्सव को मना रहे हैं और सभी दाता की महिमा अपरंपार है। धूमधाम श्रृंगार से में क्या धराते हैं? श्रृंगार में बाबू जी के हुक्म के चांदी वर्क, सोना वर्क, आमली चंद्रमा, छोगा, कुसुमल पागड़ी और शाही पोशाक धारण बाबू जी की आज्ञा द्वारा की जाती है। सगेश जी बाबू जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा शुक्रवार को और 2-3 दिन तक धूम रहेगी जन्मोत्सव की। खूब आनंद होगा और खूब यहाँ पर तैयारियां धूमधाम से हो रही हैं। कई ढोल, पंजाबी ढोल विशेष रूप से मंगाए जा रहे हैं, तो कई तैयारियां हो रही हैं। लगभग विद्युत सज्जा हो रही है और रंग बिरंगी रोशनी से पूरे परिसर को सजाया जा रहा है। बताओ क्या? अपना चेतन एम जी ढोलिस के नाम से है और बाबूजी हर बार जन्मोत्सव पे हम लोग यहाँ पे आते हैं
और बहुत अच्छा यहाँ पे एंटरटेन करवाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बाबूजी राज के यहाँ पे मंदिर पे हम लोग आते हैं और बहुत अच्छा धूमधाम से यहाँ पे हम लोग फंक्शन करते हैं। बताओ कैसा आनंद आता है? श्री सकजी बाबूजी का जन्मोत्सव कल दिनांक 25 अगस्त शुक्रवार को है। हर साल के बाद इस साल भी बहुत अच्छे तरीके से हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जाएगा। हजारों तरीके के प्रसाद के काउंटर हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से दरबार को बिल्कुल रौनक तरीके से सजा दिया है। कल सभी भक्तजन आकर बता रहे हैं, हमारे भाई लोग सब हमारे साथ हैं कार्यकारिणी सदस्यता में। हमारे भैया हैं जो कल यहाँ पे विशेष डोल का कार्यक्रम करेंगे। बताओ कैसा आनंद आता है? आनंद तो ऐसा आता है कि सारे साल भर की एंजॉय यहीं होती है बाबूजी के दरबार में। और हम यूँ चाहते हैं कि साल में एक बार नहीं, साल में हर महीने आना चाहिए साल के, ऐसा धूमधाम से। हमारे श्रीमान आदरणीय दादाजी बाबूजी के लिए 2 लाइन गाने की प्रस्तुत करेंगे। बताओ। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय महादेव। तो सभी यहाँ पर कार्यकर्ता जो सेवा में लगे हुए हैं और बड़े तन मन और धन से पूरी तरह से आस्था से लगे हुए हैं कि कहीं कोई व्यवस्था में कोई खामी न रह जाए, और खूब आनंद ठाठ से भक्त लोग जो भी यहाँ पर आए खूब आनंद ठाठ से दर्शन करें और खूब माँ प्रसादी को ग्रहण करें। बोलो सकजी बाबूजी की जय। आज के आनंद की जय। रंग तेरा
जय हो।